बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ सामईन, तलबे अज़ीज़, सबक नंबर 6 का आगाज़ होना चाहता है। इससे पहले सबक नंबर 5 में आपने फ़साहत कलिमा के बारे में सुना, फ़साहत कलिमा के बारे में आपने समझा। उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, आज इंशाअल्लाह उसको मुकम्मल करूँगा। उसमें फ़साहत कलिमा जो आपके सामने स्क्रीन है कि कलिमे का तनाफ़ुर हुरूफ, मुखालफत क़ियास, गराबत और कराहत फ़िस्समा से महफूज होना है। अब मुखालफत क़ियास के सिलसिले में शेख ने एक नोट लिखा है, इस नोट को भी देख लेते हैं। अगर कोई कलिमा कायदे सरफ़ी के ख़िलाफ़ हो लेकिन इस्तेमाल अरब के मुआफ़िक हो तो वो कलिमे गैर फ़सीह नहीं कहलाएंगे। देखिए, अगरचे कायदे सरफ़ी के ख़िलाफ़ हो लेकिन इस्तेमाल अरब के मुआफ़िक है तो वो कायदे सरफ़ी के ख़िलाफ़ होने के बावजूद गैर फ़सीह नहीं कहलाएगा। जैसे मस्जिद, मशरिक़, मग़रिब वगैरह। इसका तकाज़ा क्या है? क़ियास का तकाज़ा क्या है कि मस्जिद हो, मशरक़ हो, मग़रब हो, चूँकि ये बाब नसर से आते हैं और नसर से इस्म ज़र्फ़ का सीगा आखिर माक़बल मफ़तूह होता है। जैसे मनसरुन, मस्जदुन, सजद यसजुदु, नसर यंसुरु, शरक यशरुकु, नसर यंसुरु, गरब यगरुबु, नसर यंसुरु। लिहाजा यहाँ पर भी मस्जदुन, मशरकुन, मग़रबुन होना चाहिए, लेकिन ये इस्तेमाल अरब के मुआफ़िक है। अरब वाले चूँकि इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा ये कलिमा अगरचे कायदा के ख़िलाफ़ है, सर्फ़ के कायदा के ख़िलाफ़ है, लेकिन फिर भी ये कलिमा फ़सीह कहलाएगा। इसी को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वाज़िअ से जिस तरीके से कलिमा साबित है वो फ़सीह कहलाएगा, खा मुखालिफ़ क़ियास हो या मुआफ़िक़ क़ियास हो। समझ गए? वाज़िअ से, अहले वज़अ से जिस तरीके से कलिमा साबित है वो फ़सीह कहलाएगा। खा उनसे क़ियास के मुखालिफ साबित है या क़ियास के मुआफ़िक साबित है, जैसे भी उनसे साबित है उसी तरीके से वो कलिमा फ़सीह कहलाएगा। अब मस्जिद अहले वज़अ से जीम के कसरे के साथ, मशरिक़ रा के कसरे के साथ, मग़रिब रा के कसरे के साथ अहले वज़अ से साबित है। अब यहाँ नहीं देखा जाएगा कि ये क़ियास के मुआफ़िक है या क़ियास के मुखालिफ है, उसको हम फ़सीह कहेंगे। इसी तरीके से आप कह सकते हैं जैसे आवेर यावरो, आवेर यावरो, इन दोनों कलमों में क़ियास का तकाज़ा ये है कि आर या आरो पढ़ा जाए, आर या आरो। क्यों? इसलिए कि आवेर वाव मुतहर्रिक है और मा क़ब्ल हर्फ सही मफ़तूह है और कायदा है कि
अगर वाव मुतहर्रिक से पहले माक़बल मफ्तूह हो तो उस वाव को अलिफ से बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर भी क़ियास का तकाज़ा ये है कि इस वाव को अलिफ से बदल कर पढ़ा जाए, यानी आर या आरो पढ़ा जाए। लेकिन ऐसा नहीं पढ़ते, आवेर या वरो पढ़ते हैं, चूँकि अहले वदा से इसी तरीके से साबित है। लिहाजा आवेर या आवारो अगरचे क़ियास के ख़िलाफ़ है। क़ियास के मुआफ़िक जब होता, जब ये कहा जाता आर या आरो, लेकिन क़ियास के मुखालिफ है। फिर भी क़ियास के मुखालिफ होने के बावजूद इस कलिमे को हम फसी कहेंगे, क्योंकि अहले वदा से इसी तरीके से साबित है। आप एक मिसाल और देख लीजिए, जैसे मुनखुल, मुनखुल जिसमें आटा वगैरह छानते हैं, मुनखुल क़ियास के मुताबिक मिनखल होना चाहिए। इसम आला है तो क़ियास के मुताबिक क्या होना चाहिए, मीम पे कसरा होना चाहिए और आखिर माक़बल मफ्तूह होना चाहिए, मिनखल होना चाहिए। लेकिन मुनखुल पढ़ते हैं, चूँकि अहले वज़ा से ऐसे ही साबित है, इसलिए इस कलिमा को हम गैर फसी नहीं कहेंगे। तो इसको आप ये कहें कि यानी ये कलिमा इस्तेमाल अरब के मुआफ़िक होना चाहिए, चाहे वो क़ियास के मुआफ़िक हो या क़ियास के मुखालिफ हो। या यूँ कहें कि ये कलिमा अहले वज़ा से साबित हो, तो अहले वज़ा से जिस तरीके पर साबित होगा वो कलिमा फसी उस वज़ा पर फसी कहलाएगा, खा क़ियास के मुखालिफ हो या क़ियास के मुआफ़िक हो। अब गराबत और कराहत के अंदर, बल्कि गराबत के अंदर एक चीज़ रह गई थी, कलिमा गराबत में दाखिल कब होता है। तो एक बात बताया था कि कलिमा का समझना दुश्वार हो, मकसूद तक पहुँचने के लिए लुगात की ज़रूरत पड़े, बहुत ज़्यादा सर्च और तलाश की ज़रूरत पड़े, तो उस कलिमा को हम गरीब कहेंगे, उस कलिमा को गरीब कहेंगे। इसमें ये बात थी कि यानी तलाशो जुस्तजू के बाद वो माना हासिल हो जाए। तो कभी ऐसा होता है कि बस के बाद, तलाश के बाद मकसूद वाज़े हो जाता है, जैसे तका के माना जमा होना। और कभी ऐसा होता है कि ये गराबत दूर नहीं होती, उसका मकसूद, उसका माना बस और मेहनत के बाद भी वाज़े नहीं होता है, उसको भी हम गरीबी कहेंगे। जैसे एक आता है हलन जा, अफ़वन हलन जा नहीं बल्कि हज जहलन जा, जहलन जा, जहलन जा, इसका माना बहस के बाद भी वाज़े नहीं हो सका, इसको भी हम गराबत में दाखिल करेंगे। ये चीज़ तो पहले शायद हो चुकी थी। इसके अंदर एक चीज़ और बताना है कि गराबत की वजह एक दूसरी चीज़ भी है। गराबत का मफ़हूम आपके सामने वाज़े हो चुका था कि कलिमे का मफ़हूम गैर ज़ाहिर हो और फ़ुसहाए अरब के यहाँ गैर मुस्तामल हो, फ़ुसहाए अरब के वहाँ गैर मुस्तामल हो।
अब ये गराबत की दो वजह है, यानी माने का ज़ाहिर न होना, फ़ुसाए अरब का मुस्तामल न होना, इसकी दो वजह। एक वजह तो आपने पढ़ लिया, यानी माना गैर ज़ाहिर क्यों है, एक वजह आपने अभी सुन लिया। दूसरी वजह यह है कि दो मानों के दरमियान मुश्तरक है, यानी गरीब क्यों है, इसलिए कि दो मानों के दरमियान मुश्तरक है। अब जब दो मानों के दरमियान मुश्तरक है और कोई करीना भी नहीं पाया जा रहा है, कोई करीना भी नहीं पाया जा रहा है, तो सामिअ को तरद्दुद होगा कि इस लफ्ज़ से क्या मुराद लिया गया है, इस लफ्ज़ का मुरादी माना क्या है, सामे को तरद्दुद होगा। लिहाजा जब सामे को तरद्दुद हो गया तो उसमें गराबत आ गई। अब वो कलिमा क्या हो गया, गरीब हो गया। जैसे अल्लाह ताला का कौल फल्लदीन आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु, यहाँ पे कलिमा अज़्ज़रू मुश्तरक है ताज़ीम और इहानत के दरमियान। अगर करीना न होता तो इस कलिमे को हम गराबत में दाखिल कर देते, लेकिन इस कलिमे का जो मुरादी माना है उसके ऊपर करीना मौजूद है। आगे नसरू है, नस्र का ज़िक्र करीना है इस बात पर कि यहाँ अज़्ज़रू का माना ताज़ीम है न कि इहानत है। लिहाजा जब एक माना पर करीना मौजूद हो तो मुश्तरक होने के बावजूद उसको हम गराबत में दाखिल नहीं करेंगे। अगर यहीं करीना न होता तो हम इसको गराबत में दाखिल कर देते। तो मालूम हुआ कि गराबत दो मानों के दरमियान इश्तिराक की वजह से आती है, और कभी गराबत इस वजह से आती है कि ओ मानूसुल इस्तेमाल नहीं होता, फुसहा उसका इस्तेमाल नहीं करते। लिहाजा उसका माना तलाश करने के लिए, उसका मफ़हूम समझने के लिए लुग़त की छानबीन करनी पड़ती है। तो उस ऐसे कलिमात को हम क्या कहेंगे, गराबत से ताबीर करेंगे कि इस कलमे के अंदर गराबत पाई जा रही है। अब जिस कलमे में गराबत पाई जाएगी उस कलमे के अंदर फसाहत नहीं आ सकती है। तो ये बातें अब तक थी पिछले सबक से मुताल्लिक। अब आगे आते हैं फसाहत कलाम, जिसका दूसरा नाम फसाहत मुरक्कब है। फसाहत कलाम, कलाम तनाफुर कलिमात, दाफ़े तालीफ़, ताक़ीद लफ्ज़ी और मानवी से महफूज हो। इससे पहले जो गुज़रा वो फसाहत कलिमा था, यहाँ पर है फसाहत कलाम। तो पहली शर्त क्या है, तनाफुर कलिमात से महफूज हो। दूसरी शर्त है दाफ़े तालीफ़ से महफूज हो। तीसरी शर्त है ताक़ीद लफ्ज़ी से महफूज हो। और चौथी शर्त है मानवी से महफूज हो। ये चार शर्तें हैं। अच्छा,
4 शर्तें हैं, यानी 4 शर्तों से कलाम का, 4 चीज़ों से कलाम का महफूज होना ज़रूरी है। बाज़ लोगों ने इन 4 शर्तों के साथ 2 का इजाफ़ा किया है, कसरत तकरार और तताबुए इदाफ़त। कसरत तकरार यानी अगर किसी जुमले के अंदर, किसी कलाम के अंदर एक कलमे को 3 बार ज़िक्र किया गया तो ये कसरत हो गया, कसरत तकरार। एक कलमे को जब 2 बार ज़िक्र किया तो ये तकरार हुआ, 2 से ज़्यादा ज़िक्र कर दिया तो ये कसरत तकरार हो गया। और तताबुए इज़ाफ़त, तताबुए इज़ाफ़त यानी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले, इस तरीके से, यानी एक से ज़्यादा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले को ज़िक्र करना। तो ये है कसरत तताबुए इज़ाफ़त। अब तो बाज़ लोगों का ये कहना है कि कलाम इनसे भी खाली हो, लेकिन सही यह है कि कसरत तकरार और तताबुए इज़ाफ़त से कलाम का महफूज होना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि खुद कुरान के अंदर है, मसलन व ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया। तो यहाँ पे तताबुए इज़ाफ़त पाया गया, हालांकि कुरान के अंदर ये कलिमात हैं, लिहाजा मालूम हुआ कि कसरत तकरार या तताबुए इज़ाफ़त से कलाम फसीह होने से ख़ारिज नहीं होता है। अब देखिए, कलाम फसीह कब होगा? जब इन 4 शर्तों से, इन 4 बातों से कलाम महफूज हो। आप इसको दूसरे लफ्ज़ में यूँ ताबीर कर सकते हैं, कलाम का फसीह कलिमात के बावजूद ऐसी चीज़ से महफूज होना जो उसके मफ़हूम में इबहाम पैदा कर दे और लफ्ज़ और माना के दरमियान हाइल हो जाए। तो मालूम हुआ कि फसाहत कलाम के अंदर जो कलमे पाए जाएंगे उनका फसीह होना ज़रूरी है। उनके फसीह होने के साथ साथ ऐसी चीज़ से महफूज होना जो उसके माना में इबहाम पैदा कर दे, जैसे तनाफुर कलिमात माना में इबहाम पैदा करता है, ज़ाफ़े तालीफ माना में इबहाम पैदा करता है, ताक़ीद लफ्ज़ी और मानवी ये भी माना में इबहाम पैदा करता है। लिहाजा ऐसी चीज़ों से कलाम का खाली होना, बचा रहना, महफूज होना ज़रूरी है, तब जाकर के कलाम क्या होगा? फसीह होगा। जी, वक्त तकरीबन पूरा हो रहा है, लिहाजा इंशाअल्लाह बाकी मुहादरे में तनाफुर कलिमात वगैरह की जो 4 शर्तें हैं, 4 चीज़ों से महफूज होना, उन 4 चीज़ों को इंशाअल्लाह वज़ाहत और सराहत के साथ इंशाअल्लाह अगले मुहादरे में बयान किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।